मेरे एपिसोड को पसंद करने वाले धर्मवीर कर्मवीर योद्धाओं बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सूर्य की सतरंगी रश्मियों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य एवं सभी देवी देवताओं का नित्य प्रति आलिंगन किया करता हूँ, जिससे आपके साथ साथ आपके परिवारों का मंगलमय विभव सदा जगमगाता है। क्योंकि मैं कृष्ण हूँ जो युद्ध के मैदान में रथ लेकर तो खड़ा हूँ, लेकिन मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। कृष्ण ने महाभारत में गांडीव नहीं उठाया था। गांडीव उठाने वाला पार्थ अर्जुन। तो हे अर्जुन, हे मेरे एपिसोड को पसंद करने वाले अर्जुन, मेरे छात्रगण, मेरे युवा, मेरे आदर्श, मेरे संस्कृति को जगाने वाले वीरों, संस्कृति क्या है? हम संस्कृति की पहचान करना चाहते हैं तो हमारे सभी धर्म ग्रंथों में संस्कृति की पहचान है, लेकिन सबसे अद्भुत पहचान रामायण में मिलती है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर यह दिखला दिया कि गुरु शिष्य के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, मित्र और मित्र का संबंध कैसा होना चाहिए, और सभी संबंधों के साथ राजा और प्रजा का संबंध क्या होना चाहिए, और अंत में भक्त और भगवान का क्या संबंध होना चाहिए। और ये हमारी संस्कृति इतनी महान थी, किसी संस्कृति की धारा में जो ब्रह्म अवतार लेकर आए थे उन्होंने संस्कृति का पालन किया था। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्प काल विद्या सवाई। और इसी मर्यादा के पालन के कारण उन्होंने बंदर भालुओं की सेना को सजाकर दुराचारी रावण का अंत किया, लंका नगरी को धू धू कर जलाया था। इसी मर्यादा की सीख को सीखने के लिए, तपने के लिए लौकुश वाल्मीकि के आश्रम में तपे थे, जो राम के अश्वमेघ घोड़े को भी थाम दिया। बच्चे, तो आज हम गुरु और शिष्य का महत्व समझें। एक बार चाणक्य, जो चंद्रगुप्त को जीवन भर शिक्षा दिए थे, राजा बनने के बाद अपने गुप्तचरों से चारों तरफ यह बात फैला दिए कि चंद्रगुप्त के पिता ने चाणक्य की हत्या कर दी। राजमद में बैठा हुआ मेरा शिष्य मुझे भूला है कि नहीं भूला है। और जैसे ही इस बात को चंद्रगुप्त ने सुना, आग बबूला हो गया, ऑर्डर दिया सैनिकों, मेरे पिता को हाथ पांव में बेड़ी लगाकर घसीटते हुए मेरे सामने पेश करो, और भूखे कुत्तों से इसके काट काट कर खिला दो। सामने से मुस्कुराते हुए पीछे से, पर्दे के पीछे से चाणक्य आ गए, शाबाश बेटे शाबाश, यही तो तेरी परीक्षा थी कि राजपद में तू अंधा तो नहीं हो गया। एक दिन शिवाजी के गुरु कौंडेव भिखारी बनकर शिवाजी के दरवाजे पर आ गए, और दरबारी के बोले, जाकर बोल मैं भिक्षा दूंगा तो राजा से दूंगा, दूसरे से नहीं। जाकर जैसे ही दरबारी कहता है, एक अजीब सा भिखारी आया, वह कहता है मैं छत्रपति शिवाजी से ही भिक्षा लूंगा। शिवाजी क्षण मात्र सोचे, कौन ऐसा भिखारी है, किसकी इतनी साहस है जो छत्रपति शिवा से जुबान लड़ाए। जरूर मेरे गुरुदेव भेष बदल कर आए। और शिवाजी ने एक कागज पर लिखा, हे गुरुदेव, यह आपके दास के पास जो कुछ भी है, राजमहल खजाना सब कुछ आपका है। और उस कागज को मोड़कर द्वारपाल को दिया, जाकर मेरे गुरु की झोली में डाल दे, मैं आता हूं। और आकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। कहीं मैं यही तेरी परीक्षा लेने आया था। रे तू राजमद में इतना अंधा हो गया कि एक भिखारी को कागज का टुकड़ा खिला रहा है, रोटी नहीं खिला सकता है। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव मेरे पास कुछ रहेगा तब तो। कहीं तू मुझे पहचान लिया, और तो कागज क्यों दिया? कहीं कागज को पढ़कर तो देखिए। गुरु लज्जित हो गए। शाबाश शिवा शाबाश, तुम कितना भी आगे बढ़े लेकिन तुम्हारी संस्कृति नहीं मिली। और आज की हमारी संस्कृति, गुरुजी ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और शिष्य ट्यूशन पढ़ता है। ट्यूशन रावण पढ़ता था, कंस पढ़ता था,
दुर्योधन पढ़ता था, ब्रह्मा पढ़ाने आते थे रावण के घर में, और रावण की शिक्षा का क्या हुआ? उल्टी शिक्षा का क्या हुआ? संस्कार विहीन शिक्षा का क्या हुआ? रावण के मरने के समय रहा न कोई कुल रोवन हारा, उसके खानदान में कोई रोने वाला भी नहीं बच गया था। तो ये हमारी उल्टी शिक्षा। बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे गुरु शिष्य का संबंध कैसा है। हम तो बहुत मर्मभेदी बातें देना चाहते हैं, लेकिन हम हृदयाघात की बीमारी से जूझ रहे हैं। हम 4 घंटे तक फिर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा मन उबाऊ न हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन आपको माता का कर्तव्य, बहन का कर्तव्य, आपके पशु पक्षियों के साथ कैसे प्रेम उभरेगा, हम तमाम बातें आपको देते रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।